अब वक्त हो चला है पैरी मैच प्रेडिक्शन सेगमेंट का, जिसके लिए हम चल रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील यश कालरा के पास और उनके साथ लाइव जुड़े हुए हैं जाने माने कमेंटेटर चारू शर्मा, जो देंगे आपके सवालों का जवाब। हैं क्रिकेट एक्सपर्ट चारू शर्मा जी, जो बेंगलोर से बैठ के हमारे फैंस को सारी बातें बताएंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। वेलकम टू द शो चारू। थैंक यू सो मच। सारे सवाल तो नहीं, लेकिन कुछ सवाल जरूर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यार दिस जवाब बिजनेस, आई मीन वी कैन ओनली यूज आवर व्हाट्स द वर्ड हियर, आवर कन्वेंशनल विजडम, कि मतलब क्या होता आया है और उसकी वजह से क्या हो सकता है, लेकिन T20 में कुछ भी हो सकता है। चलिए शुरू कीजिए। आपने कभी सोचा था कि KKR और मुंबई इंडियंस इतनी जल्दी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएंगी? क्या लगता है? और CSK का भी नाम जोड़ दीजिए, अभी तो ठीक कर रहे हैं लेकिन बहुत डेंजर में है। तो तीनों ही जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं सबसे ज्यादा जीत चुकी हैं, और तीनों ही अगर इस साल प्लेऑफ्स में नहीं आई बल्कि बॉटम 3 हो गई, तो कुछ अजीब सा ही लगता है। क्योंकि शुरू में मतलब सीजन के शुरू में ऐसा नहीं लगता था कि ये तीन टीम इतना खराब करेंगी, लेकिन मुंबई तो चल ही नहीं पा रही, CSK थोड़ा स्टॉप स्टार्ट, और KKR भी कुछ 2-4 जीते तो 2-4 बहुत बुरी तरह से हारे। जी बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। अब दोनों टीम के पास क्या ये कह सकते हैं, एक फैन का सवाल है कि अगले साल की तैयारी नहीं, वो तो अभी अगला साल तो बहुत दूर है, लेकिन थोड़ा सा ये हो रहा है कि इन टीमों में जो 3 बॉटम प्लेस टीम्स, अब इनको सोचना पड़ेगा कि जो हम जिस खिलाड़ियों को हमने यूज नहीं किया, अब उनको यूज करने का टाइम है, बिकॉज दे मस्ट गेट मैच टाइम। अब कितनी देर आदमी डग आउट में बैठे या कोई स्पेयर रहे या पानी ले जाए ग्राउंड में, तो CSK ने शुरू कर दिया, क्योंकि हालांकि उनके लिए आप सोचें चांस है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम चांस है, लेकिन और अपने खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, क्योंकि जो उनके मेन खिलाड़ी थे उनसे तो जीत नहीं पाए, और जो बाकी खिलाड़ी हैं वो भी उनको दे आर सो हंग्री, इतना जोश है उनके पास कि दे आर एक्चुअली डूइंग वेल। तो बाकी टीमें ये देखेंगी कि अरे CSK ने तो अपने जो स्पेयर प्लेयर थे, मान लीजिए सेकंड स्ट्रिंग प्लेयर थे, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, उनको खिलाना शुरू कर दिया है, दे डूइंग रियली वेल। तो जो हमारे भी स्पेयर प्लेयर बैठे हैं उनमें भी शायद ये भूख होगी, तो चलो हम उनको खिलाना शुरू करें। तो अब MI और KKR, पर्टिकुलरली MI जिनके लिए कोई चांस ही नहीं है, वो अपने जो स्पेयर प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा और यूज करेंगे जरूर। $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या आज द जूनियर तेंदुलकर विल ही प्ले? Okay, I have to say only one thing, कि देखिए KKR is also doing very poorly right now, तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस सोचेंगे कि ये मैच तो हमें जीतना ही है विद नॉर्मल प्लेयर्स, और बाकी इस मैच के बाद मुझे लगता है कि जो 2-4 मैच बचेंगे उसमें मुंबई इंडियंस जरूर एक मैच अर्जुन को देंगे, लेकिन शायद KKR के विरुद्ध नहीं। मैं आई विल होल्ड नथिंग अगेंस्ट द यंग मैन, आई मीन आई विश हिम लक, बट मुझे लगता है कि KKR के विरुद्ध नहीं, क्योंकि ये MI सोचती है कि ये मैच तो हमको जीतना ही जीतना, और बाकी और किसी बड़ी टीम के साथ अगर इस साल हम नहीं जीते या जीतने का की गुंजाइश नहीं है, तो वहां अर्जुन को खिला दो, क्या मालूम ठीक कर ले। खैर, KKR की बात हो गई है, मुंबई इंडियंस की हो गई है। एक बहुत शानदार प्लेयर हैं हमारे पोलार्ड साहब। अ फैन सेज कि ना उनका माइंड है, ना हार्ट है, ना बॉडी है, ना सोल है, ना स्पिरिट है इस साल, विच इज़ एब्सोल्युटली डिफिकल्ट टू इमेजिन। क्या आपको ही लगता है या सिर्फ फैंस को ये लग रहा है? देखिए, बॉडी तो बहुत बड़ी है उसकी, फैन को सामने जाके बोलते हैं उनके वापस नहीं जाएगा घर, वो स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। लेकिन हाँ, शायद उनका फोकस इस साल थोड़ा सा कमजोर हो गया, क्योंकि बाकी टीम भी ठीक नहीं कर रही है। क्योंकि पोलार्ड का रोल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो। उनका रोल आमतौर से ये है कि आखिरी 3-4 ओवर में आके फटाफट 30-35-40 रन बनाने 10-15 गेंदों में, ये उनका फोर्टे, ये उनका स्ट्रेंथ है। अगर आप उनको जल्दी भेजते जाएं, क्योंकि बाकी टीम ठीक नहीं कर रही है, तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं थोड़ा टुक करके खेलूं, एक करके बनाऊं, क्योंकि मेरे पास अभी 10-12 ओवर हैं। तो ये उनको जल्दी भेजने का जो चक्कर हो गया, क्योंकि MI द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स नॉट डूइंग वेल, तो ये बैटिंग में उनको कंफ्यूज हो गए। बॉलिंग तो ही वाज ऑलवेज अराउंड 110-120, तो वहां कुछ खास फर्क नहीं है, 2-4 विकेट उन्होंने जरूर लिए, ही इज अ वेरी गुड फील्डर। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि द बेस्ट डेज ऑफ पोलार्ड मे बी ओवर, द पिच इज आल्सो गेटिंग ट्रिकियर, दे आर होल्डिंग बैक, दे आर नॉट दैट क्विक। तो वो सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा यहाँ वेट कर लूँ, 10-15 बॉल देख लूँ, और फिर क्या होता है कि आपका स्ट्राइक रेट है वो बहुत नीचे हो जाता है, फिर आप बोलें कि अरे तो गड़बड़ हो गया, मैं तो बहुत बड़ा स्ट्राइक करूँ, और फिर आप गलत बॉल को मारना शुरू कर देते हैं, और वहाँ सब खेल खत्म हो जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन राइट नाउ इन पोलार्ड्स हेड, and that is related to the fact that the rest of the MI team are not doing too well.
चारू, आपके हिसाब से एक फाइनल क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 important things that a backroom person or a CEO of that particular franchisee has to do in order to do his job pretty well? You know, considering he joins in with 5 owners in a team. So उस सिचुएशन में आपको उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें आप क्या हिदायत देंगे? नॉट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। Yes. सबसे पहले तो उसको अपनी ओनरशिप को संभालना है, क्योंकि भाई मैं एम्प्लॉई हूँ, मैं सीईओ हूँ, तो मेरा ओनरशिप मुझ पे कितना प्रेशर डाल रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है वगैरह, उसको मैनेज करने में ही उसका आधा वक्त निकल गया। द सेकंड थिंग इज दैट ही हैज टू मैनेज द लॉजिस्टिक्स ऑफ द टीम और द पीएनएल। तो Yes. अपने ओनरशिप को पहले संभाले, फिर अपना पीएनएल संभाले कि भाई मेरी टीम में खर्चा कितना हो रहा है और बन कितना रहा है, क्योंकि मैं सीईओ हूँ या एमडी हूँ जो भी इस टीम का, तो जो ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत भारी होती है किसी सीईओ के लिए। क्योंकि अब तो क्या है कि इंडियन प्रीमियर लीग में तो लोग पैसा बना रहे हैं, बाकी सब टीम ये जो फ्रेंचाइज हैं तो वो ठीक है, चलो पहले नहीं बना रहे थे, और बाकी और भी लीग टीम्स में ये जो कमर्शियल मामला है ये काफी भारी पड़ जाता है सीईओ पे, क्योंकि उसको संभालना पड़ता है। तो ये नंबर 2 होता है। नंबर 3 ये है कि उसका रोल है कि भाई देखो मेरे पास सपोर्ट स्टाफ कितना है अपने प्लेयर्स को संभालने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हालांकि मैदान के अंदर क्या हो रहा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैदान के अंदर अच्छा होने के लिए, प्रदर्शन दिखाने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, और आपको क्या कुछ और चाहिए, कुछ मतलब कोई बेटर होटल चाहिए, आपको बेटर इक्विपमेंट चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेटर टाइमिंग चाहिए, बेटर रिलैक्सेशन, ये जो मतलब 20 चीजें जाती हैं एक टीम को एक बढ़िया यूनिट बनाने के लिए, वेल ऑयल्ड यूनिट बनाने के लिए, ये भी सीईओ की जिम्मेदारी है कि मैं अपने इतने लोगों को एम्प्लॉय करूं जो दे कैन एंश्योर दैट द टीम हैज एवरीथिंग दे नीड। ये नहीं कि भाई इस चीज की कमी की वजह से हम हार रहे हैं तो फिर तो यार चांस ही नहीं दिया ना, क्योंकि बाकी टीम में तो कम से कम एक कंपटीशन सा हो जाता है कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं अपनी टीम को। आउटपुट तो कोई गारंटी है नहीं, लेकिन इनपुट तो हम संभाल सकते हैं ना, कि आपको बढ़िया बॉल दें, बढ़िया इक्विपमेंट दें, बढ़िया टाइम दें, कुछ भी जो भी कुछ आपको चाहिए आप बताइए, मैं एज अ सीईओ आपको देने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड इट्स विदिन कमर्शियल लिमिट्स एंड प्रोवाइडेड आई पास इट बाय द ओनर्स। Thank you very much, Charu, for sharing these with your fans. Welcome, Sunil. All the best.